हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है आपका पोएट्री का पैसेज। यानी कि जो पोएट्री में आपकी ये स्टैंजा पूछी जाती है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। यानी कि दो आपको दिए रहेंगे, दो में से सिर्फ एक को करना होगा, जिसके लिए आपका जो है 10 नंबर निर्धारित है। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। अब देखिए वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जो कि 2015, 16, 17, 18 और 19 में पूछे जा चुके हैं, तो 21 में भी पूछे जा सकते हैं। बस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको क्या लिखना होता है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही स्टैंजा पूछा जाए, कोई दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, बट जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने का मैं आइडिया बताऊँगा, वो आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter, where move my faint heart with grief but with delight, no more oh never more। ये आपका एलिमेंट्स चैप्टर से ये आपका जो है स्टैंजा लिया गया है। ठीक है, एलिमेंट्स चैप्टर जो है, इसके लेखक राइटर है पीबी शैली, यानी कि इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, वो पीबी शैली जी हैं। इसमें वो जो है बहुत ही अपने जीवन की दुख कथा को बताते हुए क्या कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। अभी हम इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, देखिए रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है, बस थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कभी इसमें कहते क्या है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी कि कवि के जीवन के दिन एवं रात उदास एवं आनंद रहित है। ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो उनके जीवन की जो जॉय है, आनंद है, वो गायब हो चुकी है। ठीक है, उनका कहना है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर वेयर। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं प्रकृति की जो सुंदरता है, जैसे खिलता हुआ बसंत, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, ठीक है, ग्रीष्म, चमकता हुआ ग्रीष्म, एवं एंड विंटर वेयर, और जो आपकी शीत ऋतु है, ठीक है, उन्हें ये आनंद प्रदान नहीं कर रही हैं। मूव माई फैंट हार्ट विथ ग्रीफ बथ विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। आगे वो कहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता जो भूतकाल में उन्हें आनंद प्रदान करती थी, जो पहले उन्हें आनंद प्रदान करती थी, अब उनके दुख एवं निराशा को वो बढ़ा रही है। ठीक है, उनके हृदय में हर्ष के रोमांच भेजने के बदले वे उन्हें दुख को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि वो अपने जीवन की जो दुख है उसको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस सबसे पहले लिखने से हमें क्या लिखना है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इस प्रकार से लिख देना है, क्योंकि दो पूछे जाएंगे, एक आपको करना होगा, तो आउट ऑफ द लिख देना है। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके हमने स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिख दिए, और लास्ट के हमें लिखना है नेबर मोर, तो यहाँ पर लिख देंगे नेबर मोर। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, संदर्भ। जैसे आप संदर्भ में लिखते हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम, वैसे आपको रेफरेंस में लिखना होता है चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम। ठीक है, क्योंकि ये पोएट्री है, तो हम लोग यहाँ पर कवि का नाम लिखेंगे। रेफरेंस में आपका ये जो है एलिमेंट चैप्टर का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि दिस स्टैंजा हैज बीन taken from the poem। ठीक है, पोएम, किस पोएम से ये है, ये लैमेंट, तो हम लिख देंगे ए लैमेंट कंपोज्ड बाई, यानी कि इसको किसने लिखा है, इसके कवि कौन है, तो उनका हम नाम लिख देंगे पीबी शैली। तो देखिए, आपको जिस प्रकार से आप हिंदी में लिखते हैं क्या, संदर्भ, जिसमें आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना होता है, वैसे हमें यहाँ पर रेफरेंस इंग्लिश में लिखना होता है।
रेफरेंस का मतलब आप उस लेसन का नाम लिखिए और उसके कवि का नाम लिखिए, ठीक है। ये फिर देखिए, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलिमेंट कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। ये स्टैंजा एलिमेंट चैप्टर एलिमेंट कविता से लिया गया है, जिसके लेखक हैं पी.बी. शैली जी, ठीक है। अब देखिए, आपको आगे लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो ये आपकी पोएम दी गई है, ठीक है, इसका की पॉइंट आपको लिखना होता है कि आखिर इस पोएम में बताया क्या गया है, उसको छोटा सा आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है तो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, कि कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट में कि दिस इज वन, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स रिटन बाई शैली। यानी कि यह शैली द्वारा लिखित सबसे दयनीय कविताओं में से एक है। पैथेटिक का मतलब दयनीय, ठीक है, कविताओं में से एक है। ही रोट दिस पोएम बिफोर 1 ईयर ऑफ हिज डेथ। उन्होंने यह कविता अपनी मृत्यु के 1 साल पहले लिखी थी, ठीक है, यानी कि जब उनकी मृत्यु होने वाली हुई थी उसके 1 साल पहले। आगे देखिए, एवरी वर्ड ऑफ इट इज चार्ज्ड विथ एन इनडिस्क्रिबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि यह एक अवर्णनीय भावना के साथ उन्होंने कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने अफसोस और निराशा को, अपनी अफसोस और निराशा को प्रदर्शित किया है। ही रिग्रेट्स दैट हिज यूथफुल विगर एंड जॉय ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिज एनी मोर। यानी कि वो कहते हैं कि उनकी युवा शक्ति और जीवन की खुशियाँ अब वापस लौटकर नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो अपने जो है जीवन की कथा के बारे में, दुखद कथा के बारे में यहाँ पर दर्शाया है उन्होंने, ठीक है, समझ में आया। अपनी मृत्यु के 1 साल पहले ये उन्होंने लिखा था। अब हमें लिखना है एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये जो आपका पोएम है, ठीक है, इसका एक की पॉइंट नहीं, अब आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में कि क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन में हमें लिखना है, इन दिस कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोएट फील्स दैट हिज डे एंड नाइट आर डल एंड जॉयलेस। यानी कि इस स्टैंजा में या श्लोक में कवि को लगता है कि उसके दिन और रात आनंदमय, यानी कि आनंद रहित हो गए हैं, ठीक है, यानी कि आनंद उनके जीवन से चला गया है। द जॉय ऑफ हिज लाइफ आर कंपेयर्ड टू बर्ड, द बर्ड हैव टेकन फ्लाइट। यानी कि उनके जीवन की जो आनंद है उसको, उसकी तुलना एक चिड़िया से की गई है, ठीक है, पक्षियों से उनकी तुलना की गई है। द बर्ड हैव टेकन फ्लाइट, यानी कि जो पक्षी हैं उन्होंने उड़ान भर दी है। इन अदर वर्ड द जॉय हैव डिसअपेयर्ड फ्रॉम हिज लाइफ फॉर एवर। यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें तो उनके जीवन से हमेशा के लिए जो है आनंद गायब हो गया है, ठीक है। आनंद का मतलब उनके जीवन की खुशियाँ हमेशा के लिए गायब हो गई हैं। द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर which used to fill him with joy in the past now only add to his sorrow and disappointment। यानी कि द ब्यूटीज, सुंदरता ऑफ नेचर, प्रकृति की वो सुंदरता which used to fill him, जो उन्हें, ठीक है, जो उन्हें पहले आनंद से भर देता था, विथ जॉय यानी कि आनंद से भर देता था। कब? इन द पास्ट, पहले बीते हुए समय में जो उन्हें प्रकृति की सुंदरता जो है, जो उन्हें आनंद से भर देता था, नाउ ओनली ऐड टू हिज सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो अब उनके दुख और निराशा का कारण बन गया है। यानी कि अब वो उन्हें दुख और निराशा से भर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो दुख कथा है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं और इस प्रकार के स्टैंजा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एलिमेंट चैप्टर से बताया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और द ट्रू ब्यूटी चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैंने क्यों नहीं बताया। देखिए, उसको मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री इम्पॉर्टेंट पैसेज शुभम लेक्चरर, तो आपको सभी वीडियो प्रोवाइड, यानी कि सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ऐसे निरंतर वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।